मकर राशि वालों, आप बहुत लकी हैं। आपका अब जो समय है, ये जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं वो अपना स्थान बदलेंगे और आपके जीवन में और मजबूती और अनुकूलता देने जा रहे हैं। 14 मई को शाम 5:41 पर वृषभ राशि में आ जाएंगे ग्रहों के राजा सूर्य। और वृषभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का आना ये आपको बहुत लकी बनाएगा। ये आपको समझ लें कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो आपके पंचम भाव में एंट्री कर जाएंगे। और ये पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है, जिस कारण से इस भाव में कोई भी ग्रह, अशुभ ग्रह भी आए तो ये शुभ प्रभाव देता है, अच्छा प्रभाव देता है। अब ये तो बहुत बड़े ग्रह हैं, जैसा कि आप जानते हैं सूर्य तो अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं और ग्रहों के राजा हैं। ये ग्रह यदि आपके बहुत अनुकूल होते हैं तो बहुत जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। ये राजसी जीवन देते हैं, राजा की तरह जीवन आपका हो जाता है। आप एकदम राजा की तरह ठाट बाट का जीवन जीते हैं। आपके नौकर चाकर, मतलब बहुत अच्छा जीवन सूर्य देते हैं जब सूर्य अच्छे रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में एक बात आपको बता दें, जब हम लोग कुंडली देखते हैं या कोई भी कुंडली जब देखते हैं तो सूर्य को पहले देखा जाता है कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, सूर्य आपको कितना पावर दे रहे हैं। तो ये सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और मकर राशि वालों के भाग्य का निर्माता कह सकते हैं इस समय, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लकी टाइम बना रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, ये आपके लिए इतना अच्छा समय बना रहे हैं, सूर्य का प्रभाव इतना बेहतर समय आपके लिए बन रहा है कि ये आपकी फूटी किस्मत को भी बेहतर बना देगा। तैयार आप रहें, आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। यहाँ से आपके लिए एक मजबूत स्थिति बनेगी, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। मकर राशि वालों में ही बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो तैयार रहेंगे, इसके लिए उनको लाभ मिल जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एकदम से भटके रहेंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ही कहेंगे कि मकर राशि के तो लोग दोनों हैं, लेकिन उसे लाभ नहीं मिला, हमें लाभ मिला, ऐसे कैसे हो गया। बाकी और भी कुछ डिपेंड करता है, केवल यही नहीं, क्योंकि बाकी सभी जो इंसान हैं मकर राशि के लोग, बहुत लोग तर्क देते हैं कि सभी राशि के, एक ही राशि के लोग बहुत सारे हैं, बहुत विद्वान लोग, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कोई खेल नहीं है। ये ग्रहों का कैलकुलेशन है, लेखा जोखा है, भौगोलिक लेखा जोखा का ही एक परिणाम बताया जाता है। लेकिन बहुत विद्वान लोग ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ पता है नहीं, वो तो सिर्फ यही कहेंगे कि मकर राशि के लोग बहुत हैं, सभी के साथ ऐसा होगा, ये सब झूठ है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मकर राशि के जितने लोग हैं उनके सभी के अलग अलग कुंडली होते हैं, और सभी के अलग अलग कुंडली होते हैं तो सभी के प्लैनेट्स जो होते हैं वो उनके पर्सनल कुंडली में अलग अलग जगह स्थापित होते हैं। इस कारण से भी उन पर प्रभाव थोड़े बहुत अलग पड़ता है, लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो पड़ता ही है, लेकिन थोड़े अलग पड़ेंगे। किसी को कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा। अब कुछ ज़्यादा नुकसान होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, कम होगा तो कम नुकसान होगा। लाभ ज़्यादा होगा तो किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, लाभ कम मिलना होगा तो किसी को कम मिलेगा। तो ये तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही समझदार हैं, तभी तो इस चैनल पर बने हुए हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप आगे कुछ जानना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी राशि के बारे में बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से हम बताते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों, आपके लिए कैसा समय रहने वाला है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है ये आपके लिए नौकरी का बहुत अच्छा प्रबंध कर देगा। ये आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। एक बात बता दें, धैर्य रखें, नौकरी की कोशिश प्रयास में लगे रहें, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपकी नौकरी की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ इस समय आप नुकसान भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। कैसे नुकसान होगा ये आप समझ लें कि यदि आप जॉब कर रहे हैं
और आपके जॉब में किसी से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वही इंसान आपका काम का इंसान हो तो आपका काम छूट जाएगा, थोड़े परेशान हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप एकदम से ईगो से काम इस समय ना लें, धैर्य रखें, काम पर पूरा फोकस रखें। आपका समझ लें कि ये लकी टाइम है। आगे बात करें तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का सपोर्ट सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक और नेगेटिव बात है, आपको सपोर्ट सहयोग करने वाले आपके बॉस हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन वहीं पास में आपका जो मित्र होगा जो आपसे जलन ईर्ष्या रखेगा वो कहीं ना कहीं आपके मानहानि कराने की कोशिश कर सकता है। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। बिजनेस में, व्यापार में बहुत अच्छे सफलता आपको हासिल हो सकता है। आप इस समय अपने मुनाफे के बारे में, अपने लाभ के बारे में पूरी तरह से ध्यान रखें। लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। लेकिन यहाँ यही चीज़ है कि आप जल्दी में कोई भी डिसीजन ना लें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। भाग्य का इस समय साथ आपको बहुत मिलेगा। ऐसे में कहीं से आप जैसे धन प्राप्ति के लिए कहीं आप प्रयास कर रहे हो, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। इस समय मित्र की संख्या बढ़ जाएगी, आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि इस समय मित्रों की संख्या आपकी बढ़ने वाली है। और मित्र की संख्या बढ़ने का मतलब आपको सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। शत्रुओं की जो इस समय हसर होगी, आप समझ लीजिए कि आप शत्रुओं को एकदम से दूर भगाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके कोई बहुत पुराने समय से रुका हुआ कार्य बनने की स्थिति में इस समय देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप यदि कला आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये आपका भाग्य बहुत ज़्यादा इस समय साथ दिलाएगा। इस समय यदि आप कोई फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। संगीत कला से जुड़े हुए हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़े स्वास्थ्य आपके प्रभावित होंगे, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर ये कह सकते हैं कि हानि करा सकता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे, अब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी से बतझक ना हो, किसी से आपकी रिश्ते खराब ना हो। बाकी तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको यदि अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव अध्ययन अध्यापन का भाव माना जाता है, शिक्षा का भाव माना जाता है। शिक्षा में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा से जुड़े सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। काफ़ी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो इस समय क्योंकि पंचम भाव और एकादश भाव को लॉटरी भाव माना जाता है, तो आकस्मिक कहीं से धन आ सकता है। शेयर मार्केट में आपका हो सकता है पैसे आप बढ़ जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसे में उछाल के लिए राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समय राहु के अच्छे, जी हाँ मित्रों, राहु अच्छे प्रभाव में है, आपके लिए ठीक ठाक स्थिति में है, कोई नुकसान आपको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस समय सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, बड़े उपलब्धि हासिल कर पाएंगे और आर्थिक मोर्चे पर ये आपके लिए बहुत बड़े उपलब्धि दिलाने वाला समय रहने वाला है। समस्या आएगी, कहीं ना कहीं कोई कार्य करेंगे तो थोड़े बहुत कठिनाई भी आएगी, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी धैर्य से आप काम करते लगातार रहेंगे तो लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आप उस कार्य को कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य को मजबूत किया जा सके। तो मित्रों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपके सूर्य अच्छे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।